हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इससे सारे टीचिंग एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे बड़े साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। ये इमेज में आप देख रहे होंगे, ये है ब्लूम। तो इनके बारे में देखेंगे। ब्लूम के वर्गीकरण का सिद्धांत बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया। ठीक है, सन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है सन। तो इनका पूरा नाम क्या है? बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम जो अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपने वर्गीकरण में बालक द्वारा उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिगमन के मुख्य 3 पक्ष बताए। 3 पक्ष कौन से हैं? फर्स्ट है संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक को ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। अब देखिए, शब्द से ही समझ आ रहा है। ज्ञानात्मक पक्ष मतलब दिमाग से संबंधित, भावनात्मक पक्ष मतलब भावनाओं से संबंधित, और क्रियात्मक पक्ष यानी शारीरिक क्रियाकलापों से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष को डिटेल में हम पढ़ेंगे थोड़ा। संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण बेंजामिन ने 1960 में, सन इम्पोर्टेंट है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने अगर देखा होगा तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि संज्ञानात्मक पक्ष कौन से सन में का वर्गीकरण कौन से सन में किया गया। ठीक है, और हमारा ये संज्ञानात्मक पक्ष से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है संज्ञानात्मक पक्ष, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष को हम ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसका दूसरा नाम संज्ञानात्मक पक्ष भी है, संज्ञानात्मक अथवा दिमाग से संबंधित। ठीक है, किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। देखेंगे हम 6 भाग। फर्स्ट है मूल्यांकन, संप्रेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। ठीक है, साइंटिस्ट ने बताया कि जिसमें बालकों को निम्न से उच्च की ओर ले जाया जाता है। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या आता है? ज्ञान से लेके निम्न से लेके उच्च की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, हम इसे डिटेल में देखेंगे अभी आगे। क्या है पहला नंबर? निम्न से उच्च की ओर ले गया है। पहला देखेंगे हम ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के अंतर्गत हम जैसे एक बालक है, उसको ज्ञान के अंतर्गत हम उसे ऐसी चीज बताते हैं जो उसे आसानी से याद रहे। एक बालक को हम ऐसा बताएंगे जो उसे आसानी से याद रहे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, क से क्या होता है? केला। ठीक है, क से केला, तो हम बताएंगे उसको कि क से केला है, ख से खरगोश है। ठीक है, लेकिन हम उसको सिर्फ बताएंगे कैसे केला है, तो वो उसे ये थोड़ी पता है कि केला क्या होता है, खरगोश क्या होता है। तो हम सिर्फ उसे ज्ञान देंगे कि क से केला होता है, बस वो इतना ही याद रखेगा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है हमारा बोध। बोध के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे बोध के अंतर्गत जो बालक को ज्ञान दिया जाता है उसके प्रति उसकी समझ को विकसित किया जाता है। जैसे हमने उसको बताया क से केला है, तो वो समझेगा कि केला क्या होता है, उसकी समझ को हम विकसित किए, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि केला क्या होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत परिस्थिति के अनुसार प्राप्त किए गए ज्ञान को प्रयोग करता है। जैसे कि हमने उससे बताया था क से केला होता है, ख से खरगोश होता है, तो वो परिस्थिति के अनुसार इस ज्ञान का प्रयोग करना सीखेगा अनुप्रयोग में। ठीक है, विश्लेषण में इसके अंतर्गत हम प्राप्त किए गए ज्ञान को अलग अलग करके समझाना सिखाते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि हमने ज्ञान उसे दिया सॉरी ज्ञान हमने दिया तो उसको अलग अलग करके समझाना सिखाते हैं, है ना। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, संश्लेषण। इसके अंतर्गत बालक प्राप्त किए गए विभिन्न ज्ञान को एक साथ जोड़कर एक नई संरचना का निर्माण करता है। पहले हमने उसे ज्ञान बताया कि क से केला होता है, तो उसने सिर्फ इतना ही याद रखा कि क से केला होता है। ठीक है, फिर उसे बोध बोध मतलब उस ज्ञान के प्रति उसकी समझ को विकसित किया। बोध के अंतर्गत आता है ज्ञान के प्रति उसकी समझ को विकसित किया। फिर अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत उसने ज्ञान का प्रयोग करके उसे परिस्थिति के अनुसार उपयोग किया। ठीक है, फिर संश्लेषण में क्या किया उसने? विभिन्न ज्ञानों को एक साथ जोड़कर अपनी नई संरचना का निर्माण किया। ठीक है, और फिर मूल्यांकन से क्या हमें प्रतीत होता है?
कि इसके अंतर्गत बालक द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि जो हमने उसको ज्ञान दिया था कि क से केला होता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि बालक क से केला होता है, केले को समझा है कि नहीं। ठीक है, मूल्यांकन में ये आता है। आगे देखेंगे हम, आई होप आप समझे होंगे ये। आगे देखेंगे, सेकंड पॉइंट है भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष भावनात्मक पक्ष का वर्गीकरण ग्रेवाल और मारिया ने किया था। किसने किया था भावनात्मक पक्ष का वर्गीकरण? ग्रेवाल और मारिया ने। कौन से सन में किया था? 1964 में। ठीक है, 1964 में किया था। भावनात्मक पक्ष का तात्पर्य छात्रों की भावना से संबंधित होता है। इसका देखेंगे हम। फर्स्ट है अधिग्रहण, सेकंड अनुक्रिया, थर्ड अनुमूल्यन, चौथा संगठन, स्वाभाविकरण। ठीक है, सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है ज्ञानात्मक पक्ष। और ये 2 पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम इसका भी डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएंगी, इसलिए हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट देख लेंगे पॉइंट। नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अंतर्गत बालक की शारीरिक क्रिया द्वारा सीखता है इसमें। हाँ, इसका सन क्या है? 1972 में ये वर्गीकरण किया गया है। किसने किया था? सिम्पस ने बताया था। ठीक है, इसका क्या देखेंगे, इसमें है, इसके वर्गीकरण में इसके आते हैं। फर्स्ट है अनुकरण, सेकंड कार्य करना, थर्ड नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविकरण। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी है इसमें, तो हम देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्देश्य उद्देश्य इकाई के पूर्ण होने वाले शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध के रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? इसमें क्या पूछा है कि इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध के रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से? मूल्यांकन से संबंधित है क्या? नहीं। ज्ञान का प्रयोग करके ये भी नहीं हो सकता। अपनी संश्लेषण भी, अपनी समझ का उपयोग करेंगे। इसमें क्या आएंगे? समझ ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑडिटोरियम में, खेल के मैदान में, विद्यालय, कक्षा में, उपरोक्त। कहाँ उसकी संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाए? ऑडिटोरियम में किया जा सकता है क्या? नहीं। खेल के मैदान में कैसे करेंगे वहाँ? उपरोक्त विद्यालय एवं कक्षा में, उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडिटोरियम, खेल के मैदान में। कहाँ करेंगे हम? विद्यालय एवं कक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और व्यवसायिक। कौन सा है सीखने का क्षेत्र? हमने अभी देखा है, इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा। क्या है? भावनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक के अंतर्गत आता है? व्यवस्थापन, नियंत्रण, अनुमूल्य, विश्लेषण। क्या होगा इसमें से? फोर्थ का नियंत्रण। गत्यात्मक के अंतर्गत नियंत्रण आता है। ठीक है, इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है। हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था। संज्ञानात्मक उच्च से निम्न की ओर कौन सा जाता है? पहले ज्ञान आता है, हमने पढ़ा ना। जैसे अभी आप देखेंगे, ये देखिए, सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो इसका आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है आई के डेविड द्वारा, बीएस ब्लूम द्वारा, स्मिथ द्वारा, जॉन डेवी द्वारा। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? हमने अभी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट के द्वारा, बीएस ब्लूम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक के रूप में अपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा।
इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई? हमने अभी एग्जाम्पल देखा, जैसे केले वाला एग्जाम्पल, खरगोश वाला एग्जाम्पल, तो इससे क्या होगा, कौन से इसमें आएगा ये? अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव समझाते निबंध लिखने को कहा। इस कार्यभार को ब्लूम ने कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत रखा है? संप्रयोग। कौन सा आंसर होगा इसका? संप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है? अभिरुचि, कौशल, अवबोध, मूल्यांकन। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सके, कौन सा उद्देश्य है ये? पहले वो ज्ञान, जैसे हमने पूरा पढ़ा है अभी, हमने देखा है, दिखा देती हूँ आपको। पहले क्या करता है वो? ज्ञान, सूझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, इसको डिटेल में देखा। तो बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है किस उद्देश्य में? तो सब कुछ वो सोचता है, सोचने विचारने के बाद पूरा वो सही निर्णय ले सके, कहाँ पे होता है ये? सबसे लास्ट वाले में, मूल्यांकन, है ना। ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र है, इसमें से सही ज्ञान क्षेत्र बताना है हमको। क्या है? संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवाहक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवाहक। कौन सा है इसमें से 3 ज्ञान के क्षेत्र? संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक। नहीं, हमने ये मनोवाहक तो पढ़ा ही नहीं है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यांकन क्या होगा? इसका होगा थर्ड, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवाहक। 10th क्वेश्चन देखेंगे हम। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, किस पर आधारित है ब्लूम की पाठ योजना? प्रस्तुतिकरण पर है, विषय वस्तु पर, उद्देश्य पर, उपरोक्त सभी। किस पर आधारित है? उद्देश्यों पर, उद्देश्यों पर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।